मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग कृष्ण के दर्शनों को जाते थे। जब वो बच्ची 5 साल की हुई, उसके घर वाले ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाने लगे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको जाते देख उस बच्ची ने कहा, पापा मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके पापा ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें भी ले चलेंगे। जब वो 7 वर्ष की हुई, उसके घर वालों का किसी कारणवश फिर वृंदावन जाना हुआ। उसने फिर साथ चलने को कहा, लेकिन फिर किसी कारणवश वो साथ ना जा सकी। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो गया था। वह मन ही मन उनका चिंतन करती रहती थी और इस बात से दुखी भी होती थी कि आज तक ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। उसके सभी सहपाठी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक बढ़ती ही जा रही थी। समय अपनी गति से चलता ही जा रहा था। कई अवसर मिले, पर उसके नसीब में शायद ठाकुर जी के दर्शन करना लिखा ही नहीं था। जब वह 17 वर्ष की हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसका विवाह संयोग से वृंदावन के पास वाले गांव में ही हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो ठाकुर जी के दर्शन करने को मिलेंगे। विवाह होकर वह अपनी ससुराल चली गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर आई। 2 दिन बाद जब वह उसका पति वापस अपने घर जा रहे थे तो उसके पति ने कहा, तुम थोड़ी देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। वह लड़की वहीं बैठकर ठाकुर जी का चिंतन करने लगी और सोचने लगी कि न जाने कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से ही उनका ध्यान किया है, तो उनकी कृपा से ही मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने दिनों से ठाकुर जी को मानती हूँ, लेकिन अब तक उनसे रिश्ता नहीं जोड़ पाया है। वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो ठाकुर जी मेरे पति से छोटे हुए और इस तरह वो मेरे देवर जी हुए। लोग ठाकुर जी से मेरा रिश्ता भी जुड़ गया। आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। जिसे नया रिश्ता जोड़कर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। वह सोचने लगी कि ठाकुर जी मेरे देवर तो बन गए, लेकिन वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह किशोरी यह सब सोच रही थी कि एक सांवले रंग का किशोर आया और भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। लड़की अचानक चौंक गई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, फिर ये कौन भाभी भाभी कहकर पुकार रहा है। वो नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। वह बालक बार बार बोलता जा रहा था, पर वह कोई उत्तर नहीं दे रही थी। लड़का पास आकर बोला, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। बालक बोला, भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। लड़की ने घूंघट उठाकर उस बालक को देखा और कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और फिर घूंघट कर लिया। लड़का बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। भाभी हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, इतनी दूर से मिलने आए हैं और वह आप हमसे बात भी नहीं कर रही हो। क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। इतने में ही उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। उसका पति बोला, तुम चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा थोड़े ही है, किसी ना किसी गली में वो लड़का बस से ही मिल जाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखाई दे बस मुझे बताना, मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर दोबारा किसी लड़की को तंग नहीं कर पाएगा। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सासू माँ अपने बेटे से बोली, बेटा तुम्हारी शादी भी हो गई, बहू मायके से भी आ गई, लेकिन तुम अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन को नहीं गए। कल बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाओ। अगले दिन दोनों पति और पत्नी
ठाकुर जी के दर्शन को चले जाते हैं। मंदिर में बहुत अधिक भीड़ थी। उसका पति बोला, तुम स्त्रियों की तरफ जाकर दर्शन कर लो, मैं पुरुषों की तरफ जाता हूँ। जब आगे गई तो घूंघट ही नहीं उठा रही थी। सोच रही थी कि कोई बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। उसके पति ने जब ये सब देखा तो उसके पास जाकर बोला, अरे घूंघट तो उठाओ, बिना घूंघट उठाए ठाकुर जी के दर्शन कैसे करोगी। उसने घूंघट खोला और जैसे ही बांके बिहारी जी की तरफ देखा तो उनकी जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसने तुरंत अपने पति को आवाज़ लगाई, ओ जी जल्दी यहाँ आइए। पति भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो लड़का मिल गया। उसका पति बोला, बता तो जरा कहाँ है, इसको अभी सबक सिखाता हूँ। लड़की ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब ये सब देखा तो अवाक रह गया। वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है। हम इतने समय तक वृंदावन में रहने के पश्चात भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के आगे ठाकुर जी भी झुक गए और साक्षात तुम्हें दर्शन दिए। ठाकुर जी सच्चे सच्चे मन से रिश्ता बनाओ, ठाकुर जी उसे निभाते जरूर हैं, जैसे इस कहानी में देवर का रिश्ता निभाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।